चैप्टर 5 सिलोजिज्म। देखो अब ये इसमें बोला है, कंडीशन दी है, सम ए आर बी सम बी आर सी। इसमें क्या होगा, ये ए हो गए, ये ए हो गया, ए जो है वो कुछ बी है, ठीक है, कुछ बी है। तो ये देखो कुछ ये बी दे रखा है और कुछ बी सी है, कुछ भी सी है। ऐसे करके डायग्राम बनेगा। अगर आंसर स्टेटमेंट में दे रखा होगा कि कुछ सम सी आर बी, तो आंसर करेक्ट होगा, तो लिख सकते हैं सम बी आर ए, तो ऐसे भी इसका आंसर करेक्ट होगा। लेकिन ये पूछ लिया जाए कि सम ए आर सी, तो इसका आंसर रॉन्ग होगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अभी आगे और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं कराऊंगी, वो देख लेना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या सम है, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें बोल रखा है कुछ ए, जैसे कि ये ए है, कुछ ए बी हैं, ठीक है, ये बी है, लेकिन जितने भी बी हैं सारे ऑल बी हैं, बी सी है, सारे बी सी है, ठीक है। तो इसमें ये बोल सकते हैं कि ऑल बी आर सी, तो इसका स्टेटमेंट करेक्ट होगा। लेकिन ये बोलेंगे ऑल सी आर बी, तो इसका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन जब ये बात होगी कि ये स्टेटमेंट पूछा जाएगा कि सम ए आर बी, तो करेक्ट होगी इसकी स्टेटमेंट, और सम ए आर सी, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व आउट किए जाएंगे और इसकी स्टेटमेंट दी जाएगी और इसको सॉल्व किया जाएगा। ये एक और केस है, जैसे कि ऑल ए आर बी। जैसे पहले हमने ए बना दिया कि ये ए है, ठीक है, जितने भी ए हैं वो सारे के सारे बी हैं, ठीक है, ये बी हैं, लेकिन कुछ जो बी हैं वो सी है। मतलब ए और सी से इधर कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि इधर बोला है ए का सारे के सारे बी जो है वो ए है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ए जो है जितने भी वो बी हैं, लेकिन बी जो है वो सारे के सारे ए नहीं हैं, क्योंकि कुछ पार्ट उसका सी भी है इसीलिए, और कुछ सी बी है और कुछ बी कुछ सी है, ठीक है। ऐसे केसेस भी पूछे जाते हैं। अब फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि ये ए जो है जितने भी ए हैं वो सारे के सारे बी हैं, और जितने भी बी हैं वो सारे के सारे सी हैं। अब इधर बोला जाए कि जितने भी ए हैं वो सी है, नहीं। जितने भी बी हैं वो सी है क्या, नहीं। इसमें ये बोला जा सकता है कि जितने भी ये बोला जा सकता है कि जितने भी ए हैं वो बी है और जितने भी बी हैं वो सी है। लेकिन कभी भी उल्टा नहीं किया जा सकता, जितने भी सी है वो बी है, क्योंकि बी भी है और ए भी है सी में, तो और सी एक्सक्लूडेड। मतलब ये है कि ए और सी का इनके बीच में एक दूसरे से कनेक्शन है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे ये डायग्राम शो किया गया है, जैसे कि सम ए आर बी, कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, ठीक है। ऐसे करके डायग्राम बनेगा इसका, और ऐसे इसका ऑल ए आर बी, जितने भी ए हैं वो बी है और कुछ जो बी है वो सी है। ऐसे करके इसका डायग्राम बनेगा, ठीक है। सम ए आर बी, कुछ जो ए है वो बी है, लेकिन जितने बी हैं वो सारे के सारे ही सी है। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ऑल ए आर बी, जितने भी ए हैं वो सारे के सारे बी हैं, और जितने बी हैं वो सारे के सारे सी हैं। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें सिर्फ डायग्राम से ही हमें सब कुछ समझना है। देखो इसमें बोल रखा है कुछ डॉक्टर नर्स है,
कुछ जो डॉक्टर हैं वो नर्स पे कर रखा है, और जितने भी नर्स हैं वो सारे के सारे पेशेंट्स हैं। ठीक है, इनका कंक्लूज़न देखो। कंक्लूज़न में है कि सारे के सारे डॉक्टर पेशेंट है क्या? नहीं है, सारे नर्स पेशेंट है, डॉक्टर थोड़ी ना पेशेंट है। तो इसलिए हमने इसको रॉन्ग कर दिया। फिर बोला गया है कि सम पेशेंट आर डॉक्टर, कि कुछ डॉक्टर पेशेंट है। ऑब्वियसली नर्स है तो नर्स इज इंक्लूडेड इन पेशेंट, इसीलिए कहा गया है कि कुछ डॉक्टर जो है वो पेशेंट भी है, इसलिए इस पे टिक है। ओनली 2 कंक्लूजन इज फॉलोज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सम शूज़ ऑल शूज़ आर पेन, जितने भी शूज़ हैं वो पेन है। ठीक है, कुछ पेन रेज़र हैं, कुछ रेज़र डेस्क है। ठीक है, अब कंक्लूज़न में देख लेते हैं कि सारे के सारे डेस्क शूज़ हैं, सारे के सारे डेस्क कितनी दूर है और शूज़ कितनी दूर है। तो इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया कि कहाँ ये और कहाँ वो एक दूसरे से रिलेट ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और एक दूसरे से मैच ही नहीं हो रहे, कोई कनेक्शन ही नहीं है, इसलिए हमने रॉन्ग कर दिया, रिजेक्शन में डाल दिया। सम रेजर्स आर शूज़, क्या कुछ रेजर शूज़ हैं? कुछ रेजर शूज़ है? नहीं। जबकि पेन्स आर रेजर्स है, शूज़ तो है ही नहीं रेजर से। देखो अलग डायग्राम बना हुआ है, नहीं बना हुआ, इसलिए ना फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो करता है ना सेकंड कंक्लूजन फॉलो करता है, इसलिए हमने इस पे टिक कर रखा है फोर्थ वाले पे। इफ़ नीदर वन नॉर सेकंड फॉलोज। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में बोल रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है सम बेंचेस आर विंडोज़, कुछ बेंचेस विंडोज़ हैं और कुछ विंडोज़ जो हैं वो वॉल्स हैं और कुछ वॉल्स जो है वो ट्रेन है। ठीक है, अब फर्स्ट कंक्लूजन में दे रखा है कि सम ट्रेन आर बेंचेस, क्या कुछ ट्रेन बेंचेस है? बेंच देखो कहाँ है, ट्रेन देखो कहाँ है, कोई कनेक्शन ही नहीं दिख रहा, तो हम लोग इसको क्रॉस कर देंगे, रिजेक्शन में डाल देंगे। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि कोई भी ट्रेन वॉल नहीं है क्या? जबकि ट्रेन वॉल है कुछ, सम ट्रेन आर वॉल्स हैं, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है कंक्लूजन में नो। अगर नो नहीं होता तो ये ठीक होता, कंक्लूजन सेकंड फॉलो करता, लेकिन अब नो बोल रखा है तो ना तो फर्स्ट फॉलो करता है ना तो सेकंड कंक्लूजन फॉलो करता है। फोर्थ में ऑल ब्रूशेस आर चॉकलेट, जितने भी ब्रूशेस हैं वो सारे के सारे सी चॉकलेट। ब्रूशेस को बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है मैंने, और चॉकलेट को सी से रिप्रेजेंट किया गया है मैंने सी से चॉकलेट को रिप्रेजेंट किया है। फिर सारे के सारे चॉकलेट मिरर हैं और जितने भी मिरर है वो टेबल है। इसका डायग्राम ऐसे ही बनेगा। देखो कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि कुछ टेबल जो है वो ब्रूशेस हैं। हाँ है, क्योंकि ब्रूशेस भी हैं, चॉकलेट भी हैं, मिरर्स भी हैं और टेबल भी है। सम बोल रखा है इसलिए टिक कर रखा है। अगर ऑल बोल रखा होता तो ऑल टेबल्स आर ब्रूशेस बोल रखा होता तो रॉन्ग कर देती, मैं इधर रिजेक्शन में डाल देती। ठीक है, अब सम मिरर्स आर चॉकलेट्स, कि कुछ मिरर्स जो हैं वो चॉकलेट हैं क्या? हाँ, कुछ चॉकलेट भी हैं और कुछ ब्रूशेस भी हैं। सम बोल रखा है इसीलिए है, लेकिन अगर बोल रखा होता कि ऑल मिरर्स आर चॉकलेट तो मैं इधर क्रॉस लगा देती, रिजेक्शन में डाल देती कि ये भी फॉलो कंडीशन नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने सम बोला है तो सम मिरर्स चॉकलेट हैं, तो दोनों कंडीशन बहुत फॉलो करती है, तो इसलिए फिफ्थ जो ऑप्शन है वो करेक्ट है।